आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इंग्लैंड की प्रसिद्ध रॉबिन हुड श्रृंखला से एक रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें हम एक दिलचस्प व्यवसाय के बारे में जानेंगे। इस पुरानी और आकर्षक कहानी में हमारे नायक की बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय मिलेगा। आइए शुरू करें। कहानी का नाम है लाभदायक व्यापार। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि मठाधीश की अवैध कमाई का 800 पाउंड 2 भिक्षुओं से प्राप्त रॉबिन हुड ने किया। उसी समय ली के सर रिचर्ड अपना कर्ज चुकाने के लिए आते हैं। अब आगे की कहानी। रॉबिन, इसे लो, सर रिचर्ड ने कहा। यह आपके 400 पाउंड हैं। इन्हें गिने और देखें कि योग सही है या नहीं। साथ ही कृपया तोहफे के रूप में 20 पाउंड की इस छोटी सी राशि को स्वीकार करें। आपको मुझे भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है सर नाइट, रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका कर्ज तो पहले ही चुकाया जा चुका है। चुकाया गया? किसके द्वारा रॉबिन? सर रिचर्ड सदमे में थे। मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरी ओर से इतनी बड़ी राशि का भुगतान करेगा। आपका एक दोस्त है, रॉबिन हंसा, और उसका नाम आपको आश्चर्यचकित कर देगा। वो कोई और नहीं बल्कि सेंट मैरी के मठाधीश हैं। क्या? ये असंभव है। मुझे नहीं लगता कि मोटा लालची आदमी मेरे कर्ज का भुगतान करने के लिए स्वेच्छा से कोई पैसा देगा, सर रिचर्ड ने भावपूर्वक कहा। रॉबिन ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि उसने ऐसा स्वेच्छा से किया सर नाइट, रॉबिन ने कहा, लेकिन पैसा उसके खजाने से प्राप्त हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने उसके आदमियों को एक बार पूरी रकम चुकाने के बाद मुक्त भी कर दिया है। जब रॉबिन और उसके आदमियों ने दिन की घटनाओं के बारे में सर रिचर्ड को बताया कि कैसे चमत्कारिक रूप से भिक्षुओं के बैग में पैसे थे, तो सर रिचर्ड को दिल खोल कर हंसी आ गई। सर रिचर्ड ने कहा, फिर भी मैं आपका पैसा लौटाना चाहता हूं जो आपका हक है रॉबिन। नहीं, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। मेरा कर्ज पूरी तरह से और सही व्यक्ति द्वारा चुका दिया गया है, रॉबिन ने कहा। ये कैसे सुंदर धनुष और सुंदर पंख वाले तीर हैं जो आप अपने साथ लाए हैं? ओह, वे आपके और आपके वफादार लोगों के लिए है, सर रिचर्ड ने कहा। कृपया उन्हें स्वीकार करें। रॉबिन और उसके लोगों ने इन उपहारों को खुशी के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वे देख रहे थे कि धनुष और तीर कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए थे और बेहतरीन गुणवत्ता के थे। रॉबिन ने कहा, लिटिल जॉन, जाओ और हमें भिक्षुओं से मिले अतिरिक्त 400 पाउंड ले आओ। जब लिटिल जॉन 400 पाउंड वाला बैग लाया तो रॉबिन ने उसे सर रिचर्ड को सौंप दिया। सर रिचर्ड ने यह कहते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रॉबिन ने जोर देकर कहा कि वो इसे ले लें। अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए शूरवीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक वनवासी को उतनी आवश्यकता नहीं होती है। ये पैसा ले लो, और यदि आप अपने को किसी कठिनाई में पाओ तो मेरे पास आने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। जब तक मेरे खजाने में पैसा है, मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। अब जाइए, आप और आपके आदमी बहुत दूर से आए हैं और थके हुए और भूखे होंगे। स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया। सर रिचर्ड और उनके आदमियों ने रॉबिन को गरीबों के प्रति उनकी उदारता और घमंडी अमीरों के शत्रु होने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रॉबिन हुड और उसके डाकुओं के गुट का नाम और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मठाधीश, शेरिफ, नाइट और स्क्वायर्स, जिन्होंने गरीब लोगों को धोखा देकर और यातना देकर धन अर्जित किया, शेरवुड फॉरेस्ट के पास से नहीं गुजरते थे, क्योंकि वे रॉबिन के द्वारा पकड़े जाने और अपनी जेबें खाली करवाने से डरते थे। लेकिन गरीब और शोषित लोग बड़ी संख्या में वहां आते थे, क्योंकि वे जानते थे
कि उन्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाएगा। एक दिन रॉबिन और लिटिल जॉन आग के पास एक साथ बैठे अपना खाना खा रहे थे। तभी लिटिल जॉन ने कहा, मालिक, बहुत दिन हो गए हमें कोई अमीर और लालची आदमी से मिले जिसकी जेब हम खाली कर सकें। ऐसा लगता है कि वे सभी इस जंगल से काफी दूर रह रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और उपयोग करने के लिए बेहतरीन हथियार हैं तो सही, हमें और क्या चाहिए? हम संतुष्ट हैं, रॉबिन ने आश्वस्त करते हुए कहा। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, लिटिल जॉन बड़बड़ाया। मुझे यकीन है कि मैं भिखारी बनकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, वरना ग्रीनवुड में डाकू के रूप में रहने से कोई फायदा नहीं है जहां से एक भी अमीर आदमी नहीं गुजर रहा हो। भिखारी? रॉबिन हंसा। भीख मांगकर क्या पाओगे? क्या तुम एक गंदे बैग को ले जाना चाहते हो जो उतना ही खाली होगा जितना जब तुमने शुरू किया था? बिल्कुल नहीं मास्टर, लिटिल जॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप जानते हैं, एक भिखारी का बैग गंदा हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा कुछ अच्छा छिपा होता है। शायद बारीक पिसा हुआ दाना, रॉबिन ने पलक झपकते ही कहा, और वे दोनों हंस पड़े जब उन्हें उस भिखारी की याद आई जिसने अपने भिखारी के थैले में पिसा हुआ अनाज रखा था और उन सभी को एक अच्छा सबक सिखाया था। अंत में लिटिल जॉन ने घोषणा की कि वो कुछ समय के लिए भीख मांगना शुरू कर देगा और अपने मालिक को दिखाएगा कि भिखारी जितना लोग आमतौर पर सोचते हैं उससे कहीं अधिक कमाते हैं। रॉबिन सहमत हो गया और लिटिल जॉन अपने अभियान की तैयारी के लिए चल पड़ा। अगली सुबह वो फटे पुराने कपड़े पहने और सिर पर एक बड़ी सी टूटी हुई टोपी पहनकर निकला, जिसकी टूटी हुई रिम उसके सर के एक तरफ ढीली सी लटकी हुई थी। उसने अपनी कमीज के नीचे एक लबादा ठूंस लिया ताकि ऐसा लगे कि उसके पीठ पर एक बड़ा भद्दा कुबड़ है। उसके बाद उसने उसके ऊपर कई थैले लटकाए, जोशीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। एक बैग रोटी के लिए और दूसरा पनीर के लिए, एक बैग एक पैसे के लिए, अगर मुझको कोई मिल जाएगा। फिर वो अपने सामान्य अड्डे से जितना दूर हो सकता था चला गया। जब वो एक मुख्य सड़क पर आया तो उसने खुद को एक विकृत भिखारी की तरह मोड़ लिया और लोगों को दान के लिए पुकारते हुए लंगड़ाता हुआ चला गया। उसे राहगीरों से एक पैसा भी नहीं मिला, जो उसे अपने पास आता देखकर उससे जितना संभव हो सके दूर चले जाते थे। उसने लगभग हार मानने का फैसला कर लिया कि रॉबिन ने जो भी कहा था वो सच था। तभी उसने अपने सामने 4 भिखारियों को सड़क पर चलते हुए देखा। वो उनसे जुड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगले एपिसोड में हमसे जुड़े ये सुनने के लिए कि क्या लिटिल जॉन को पता चलता है कि भीख मांगना एक लाभदायक व्यवसाय है या नहीं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा मूल्य है और यही हमें असली समृद्धि दिलाती है। आप और अधिक रोमांचक कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम में आता है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपके इस कहानी को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।